ब्रह्म राक्षस, अधूरी तपस्या का श्राप। कहते हैं हर जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनता, कुछ जंगलों में भूली हुई आत्माएं भी रहती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे मनहूस पेड़ कहते थे। शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लोगों का मानना था कि वहां ब्रह्म राक्षस रहता है। पुरानी कथा। सैकड़ों साल पहले उसी जगह पर एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार भर चुका था। उसने ज्ञान को धन और डर का साधन बना लिया। गरीबों को तिरस्कृत करता और खुद को सबसे ऊपर समझता। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अधूरी तपस्या और घमंड ने उसे मोक्ष नहीं लेने दिया। वही आत्मा बन गई ब्रह्म राक्षस। आज की कहानी। रोहन नाम का एक लड़का शहर से गांव आया था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात उसका फोन गिर गया उसी पीपल के पास। डर के बावजूद वह उसे लेने चला गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पीछे से एक भारी आवाज आई, ज्ञान बिना विनम्रता श्राप बन जाता है। रोहन का शरीर कांप गया। उसने देखा पेड़ के तने से एक काली आकृति उभर रही थी, आंखें जलती हुई और चेहरा किसी विद्वान जैसा। सामना। रोहन डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप कभी ज्ञानी थे तो मुझे क्षमा करे। यह सुनते ही वह आकृति रुक गई। पहली बार ब्रह्म राक्षस की आंखों में दुख और पछतावा दिखा। उसने कहा, मुझे किसी ने क्षमा नहीं दी, सदियों से। अंत। अचानक तेज हवा चली, पेड़ के पत्ते गिरने लगे। ब्रह्म राक्षस की आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। जाते जाते उसकी आवाज आई, विनम्रता ही असली ज्ञान है। अगली सुबह वह पीपल का पेड़ सूख चुका था। गांव वालों का कहना है ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई घमंड से भरा इंसान उस रास्ते से गुजरता है तो हवा वही शब्द दोहराती है,